वजह तो यही सुनने में आ रहा है, जो आगे से मतलब ये युद्ध चल रहा है ना, युद्ध के कारण वहां से दिक्कत आ रही है अपने देश को। कॉमर्शियल में पूरी तरह दिक्कत आ गई है, क्योंकि एलपीजी प्लांट ने कॉमर्शियल देने से मना कर दिया है, कोई फीलिंग नहीं हो रही है। तो इससे होटल व्यवसाय और हॉस्पिटल और अदर जो कॉमर्शियल यूज है, जो मतलब इंडस्ट्रियल वगैरह में, तो सब पे दिक्कत आ रही है। क्या राजस्थान में भी अब कमर्शियल गैस की किल्लत होने वाली है? होने वाली नहीं है, हो चुकी है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो राजस्थान की जनता के जहन में इन दिनों उठते नजर आ रहे हैं। हर किसी के जहन में चिंता है कि आखिर कितनी ज्यादा किल्लत इन दिनों कमर्शियल गैस की देखने को मिलेगी। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े सुर्खियों में है, जिनमें अगर आप देखेंगे तो कतारें इस तरह से नजर आ रही है कि आपको जो कोरोना काल था उसकी याद दिला देंगे। आप सभी को याद होगा कि कोरोना काल में किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। नोटबंदी हमने देखी, जहां लंबी लंबी कतारों में लोग जो नोट है उनको चेंज कराने के लिए दिखी। ठीक वैसे ही लाइनें इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो में देखी जा सकती है, और ये कतारें, ये लंबा इंतजार है एलपीजी गैस के लिए। जी हाँ, कमर्शियल गैस को लेकर गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की थी। ईरान इजराइल का युद्ध अब भारत में भी ज्यादा हावी होता नजर आ रहा है। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कमर्शियल गैस है, कमर्शियल गैस वो है जो कि रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में और कुछ इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है। उसको लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी, और कहीं ना कहीं उनकी सप्लाई में भी किल्लत देखने को मिल रही है। अभी हम जयपुर के करतारपुरा में हैं, यहाँ की एक गैस एजेंसी में हम मौजूद हैं। आपको जो क्या अपडेट है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी सर हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। ओम प्रकाश वर्मा। सर, ये जो बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं, साथ ही दावे की बात भी नहीं रह गई है, अब किल्लत हमें जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। क्या कहेंगी, यहाँ पे क्या रियलिटी है? आप यहाँ इस गैस एजेंसी के इंचार्ज हैं। ऐसा है कि डोमेस्टिक में तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सर, अगर बात करें, अभी हमने आज जो है वीडियोस बड़ी सोशल मीडिया पे और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई जो एजेंसीज हैं वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको यहाँ पे इस तरह की कोई स्थिति लगी, लोग आए? अपने यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा, अभी किस तरह से एक गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट ने जारी की थी, 4 कैटेगरी में बांटा गया था कि इस अगर घरेलू उत्पाद की बात करें तो पूरी तरह से सप्लाई की जाएगी, बाकी जो इंडस्ट्रियल है या कमर्शियल है उनको कुछ प्रतिशत सप्लाई दी जाएगी। तो पूरी तरह से ये सप्लाई बंद कर दी गई है या कुछ हद तक की जाएगी? गाइडलाइन अभी जमीनी कार्रवाई नहीं हुई है उस पे, गाइडलाइन पे अभी किसी सब तरह का बंद है। जो भी गवर्नमेंट जिसको भी देना चाहेगी, हॉस्पिटल वगैरह जैसे इमरजेंसी सेवाएं उनमें देगी, तो उस हिसाब से सप्लाई करेंगे। आपके पास कोई लोग यहाँ पर आ रहे हो, किसी तरह की आपको जानकारी हो कि किस तरह यहाँ पर जो है अगर भीड़ आ रही हो, या फिर आसपास अगर आपको फोन कॉल्स आ रहे हो कि किस तरह की किल्लत आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है? यहाँ पे सप्लाई किस तरह से, पूरी तरह से है ना? डोमेस्टिक सप्लाई पूरी तरह है, मतलब किसी तरह की दिक्कत? नहीं नहीं, कॉमर्शियल में कोई दिक्कत नहीं। वो डोमेस्टिक में दिक्कत नहीं है, कॉमर्शियल में भारी दिक्कत आ रही है। कमर्शियल अभी आपके पास यहाँ पे कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टॉक बिल्कुल भी खत्म नहीं है। है, हाँ, पूरी तरह से खत्म? पूरी तरह से कल ही खत्म हो गया था, उसके बाद कोई सप्लाई नहीं है। देखिए, ये जो है जयपुर के करतारपुरा की गैस एजेंसी, जहां हमने सर से बात की, सर यहाँ के इंचार्ज हैं, और मैं तमाम आपको जो है कमर्शियल गैस यानी कि वो जो एलपीजी सिलेंडर्स जो कि कमर्शियल कामों में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, कहीं ना कहीं होटल्स में और छोटे मोटे जो कारखाने हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेकर जो है ये गाइडलाइन जारी की गई थी। कहीं ना कहीं उसकी जो सप्लाई है उसको कम कर दिया गया था। यहाँ सर का कहना है कि अगर हम माने जो घरेलू इस्तेमाल में जो गैस एलपीजी काम में आती है उसमें किसी तरह की किल्लत देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर बात करें कमर्शियल की तो पूरी तरह से सप्लाई यहाँ इस गैस एजेंसी में बंद कर दी गई है। और कई वीडियोस हमने देखे, कई सुर्खियां जो है वो इस वक्त ये आ रही है कि जो गैस एजेंसीज है वहां कई बार जो गैस एजेंसी के साथ मालिक है उनको तक अपने आप को कमरे में लॉक बंद कर दिया गया। आज ये खबरें आई हैं। वहीं सीकर की अगर बात करें तो एक गांव में, जो वहां का गांव है सीकर का, 3 दिन से जो घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस होता है उसकी सप्लाई तक नहीं गई है। लोग परेशान हैं फोन कर करके। क्या कहेंगे? ये ग्रामीण का तो हमें पता नहीं है, लेकिन शहर में किसी तरह की किल्लत डोमेस्टिक में नहीं है, घरेलू में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए, कुछ और लोगों से भी जानेंगे, ओपिनियन लेंगे कि उनका क्या कहना है। आप यहीं काम करते हैं? हाँ सर। हाँ मैडम, मैं यहाँ काम करता हूँ। कॉमर्शियल की बहुत दिक्कत है, आगे से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कॉमर्शियल में। बंद कर दिया? जो होटलों में, फैक्ट्रियों में, सब में दिक्कत आ रही है, बंद करनी पड़ रही है फैक्ट्री में। अच्छा, वजह पता है आपको? क्या वजह, किस कारण ये अचानक से किल्लत देखने को? अभी बदलाव क्या नजर आ रहे हैं आपको जब से ये एडवाइजरी जारी की गई है, जब से युद्ध का जो प्रभाव है पड़ा है, यहाँ पे क्या बदलाव नजर आता है? यहाँ तो ये है मैडम, जो
सिलेंडर देते तो फैक्ट्री वाले दबाव डालते, क्यों नहीं है ये दिक्कत है फैक्ट्री में 2 दिन तो अच्छा, चल गया। फैक्ट्री जहाँ पर जो फैक्ट्री में आपको बता देती हूँ, उनका कहना है कमर्शियल यूज के लिए जो संचालक है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। वो ये कहते हैं माल 2 माह माल नहीं है तो कहाँ से दे उनको। अब आपके पास भी सप्लाई नहीं है और उनकी तरफ से बार बार जवाब देना पड़ हाँ, रहा है। फोन दे उठानी पड़ते हैं, उनके अटैच करनी पड़ते हैं, उनसे कहनी पड़ती है जब आएगी जब देंगे, ऐसे तो कहाँ से दे। कुछ अंदाजा है आपको कि कब तक जो है, क्योंकि पूरी तरह से सर बंद नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अंदाजा है कि यहाँ पर सप्लाई कब तक हो पाएगी। अब जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी जब ही होगी, ऐसे तो कहाँ से कर पाते 1-2 हैं। दिन में संभावना है, वैसे 1-2 दिन में शायद 1-2 दिन में हाँ, जो इमरजेंसी सेवा वालों को तो जारी करेंगे। इमरजेंसी जो कुछ प्रतिशत कुछ इस ये जैसे हॉस्टल वगैरह है, हॉस्पिटल है, उनमें जारी किया जाएगा। अच्छा, एक मिनट आगे करते ना। अच्छा सर, अभी जो है शादी के लिए, शादी समारोह का सीजन जो है अभी इस वक्त पीक पर है और शुरू भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी दिक्कत लोगों में देखने को मिलेगी। उसमें तुरंत दिक्कत आ गई है। जिसने शादी के लिए मतलब कोई गैस का इंतजाम एन वक्त पे ही करते हैं, पहले से कोई नहीं स्टोर करता है, लेकिन उसमें भारी दिक्कत आ गई जिससे शादी वालों को बहुत परेशानी आ रही है। अच्छा, और जो दिक्कत बन गई है वो ये हो गई है कि इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 3-4 दिन से जो ये परेशानी है, इससे पहले क्या दाम था एलपीजी का और अब कितना बढ़ गया, क्योंकि बातें ये आ रही है कि 2000 से 2500 के बीच में एक गैस सिलेंडर इस वक्त बिक रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट रेट है वो 100 रुपये लगभग बढ़ाई गई है बीच में। अभी 1911 रुपये पहले 1750 के आसपास, पहले 1750 का था, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा दी जो मंथली जो बढ़ते हैं उसी हिसाब से, और उसमें बीच में भी इन्होंने बढ़ाया है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि 2000 से 2500, तो नहीं। ब्लैक में शायद इस वो शायद कुछ लोगों के पास होगा तो कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ आधिकारिक रूप से ऐसा अभी तक तो। ऐसा कुछ बिल काट के देते हैं मैडम यहाँ पे। अच्छा, बिल काट के देते हैं। यहाँ तो बिल 2000 से 2500 की बात है वो नहीं होती, नहीं होती है। जो बिल देते हैं 1 सिलेंडर लेते हैं उसका भी बिल देते हैं, उसको माल नहीं देते। ये है मैडम। चलिए देखिए, जो सुर्खियां लगातार बनी हुई थी कि एक जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 2000 से 2500 के बीच में बेचा जा रहा है। ये गाड़ी आपकी है, यहाँ चला रहे हैं आप? अच्छा, उनकी। आप यहीं काम करते हैं? नहीं, अपन तो प्लांट से बाहर से आते हैं, आसपास के हैं? इधर से हम तो काम इसी सेक्टर में करते हैं, गैस में या किसी और में? हम तो सब गोदाम के लगाते हैं माल। तो काम यहीं करते हैं ना, मतलब इसी से जुड़ा हुआ काम करते हैं। कुछ फर्क नजर आ रहा है? नहीं, कुछ फर्क नहीं है। कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। सर, राजस्थान में लाइनें लग गई हैं, कोटा में मेस बंद कर दिए हैं, हॉस्टल बंद कर क्या 14 किलो सप्लाई करते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं बाहर से, अजमेर से सप्लाई लेकर आते हैं हम लोग। दिए। हाँ, चलिए इन भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है ये सप्लाई करने का काम करते हैं। भैया एक बार बात करेंगे। ये लोडिंग अनलोडिंग वाले हैं। लोडिंग अनलोडिंग वाले। हाँ, तो पर इनको आइडिया होगा ना कि किस तरह से कितना। नहीं, इनको पढ़े लिखे है नहीं, तो इनको क्या आइडिया होगा। देखिए, ये जयपुर के करतारपुरा की एक गैस एजेंसी की जो क्या जमीनी हकीकत थी वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जो है लोगों में राजस्थान में जो है, कल गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक बड़ी बात कही थी कि कहीं ना कहीं कोरोना संकट जो हमने देखा था, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इतनी बड़ी किल्लत देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजस्थान में भी ये बड़ा संकट उभर के आए, और जो कमर्शियल गैस की दिक्कत है ये बड़े स्तर पर भी आ सकती है। जो लाइनें हमने कोरोना के टाइम पे देखी, शायद वो विपदा, शायद वो परेशानी राजस्थान में बढ़ सकती है, जिसको लेकर जो नागरिक हैं यहाँ के, उनके जो आम आदमी हैं, उनके जहन में बड़े बड़े सवाल थे, काफी असमंजस थी और चिंता भी थी कि इतना ज्यादा अगर 2000 से 2500 के बीच में इस तरह से ये दाम बढ़ेंगे तो कैसे गुजर बसर किया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो जो यहाँ के इंचार्ज थे, उनका कहना था कि प्रॉपर एक बिल काटा जाता है, एक रिसीट दी जाती है, जिसके अनुसार जो गवर्नमेंट रेट्स है, जो कि करीब करीब 1750 था पहले, और अब 100 रुपए का इजाफा करीब करीब हुआ है, ऐसा इनका कहना है, वही दाम लिए जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बाकी जो कई वीडियोज इन दिनों वायरल है, उन पर अगर देखेंगे तो ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि एक एक सिलेंडर के 2000 से 2500 रुपए तक चार्ज किए जा रहे हैं, कालाबाजारी की जा रही है। कितनी सच्चाई है, खैर आज ये हम ग्राउंड पर देखने की कोशिश करेंगे। ये एक जगह जो कि जयपुर की थी, उसकी स्थिति हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। मैं सुशीला सोनी अपने सहयोगी दीपेंद्र सिंह के साथ।